वेलकम टू द साइंस क्लासेस। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ क्लास 10th। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग किस तरह से ये जान सकते हो बिना लिटमस के कि जो भी आपको मटेरियल दिया गया है वो एसिड है या फिर वो बेसिक है। तो एक कमेंट आया था कि आप लोग स्मेल से पहचान सकते हो। हाँ बिल्कुल सही, आप लोग स्मेल से पहचान सकते हो, लेकिन उसके लिए ये क्या ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के एसिड से इस तरह की स्मेल आएगी। या जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलरली कि हाँ कुछ इस तरह की स्मेल होती है सल्फ्यूरिक एसिड की और HCl की। वैसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं उनसे उनका तो वैसे ही पता चल जाता है बिकॉज़ वो गर्म होते हैं। और स्मेल के साथ साथ आप लोग टच से भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप अगर उनको टच करोगे तो जो बेसिस होती हैं ना वो टच में थोड़ी सी चिकनाहट में होती हैं। जैसे साबुन होता है, हम लोगों के पास सोप होता है ना, तो वो थोड़ा सा चिकनाहट में होता है। वो चिकनाहट में क्यों होता है? बिकॉज उसमें बेसिस प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से। तो आप लोग टच से भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि स्मेल से भी ये प्रॉब्लम होती है कि आप डायरेक्टली किसी भी चीज़ के फ्यूम्स नहीं ले सकते या फिर आप डायरेक्टली किसी चीज़ को टच भी नहीं कर सकते, है ना। अब सल्फ्यूरिक एसिड है आप लोग के पास, आप उसको टच करके थोड़ी ना देखोगे कि उसमें चिकनाहट है या नहीं। और उसी तरह से आप लोग के पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो आप लोग उसको टच करके नहीं देख सकते, लेकिन आप इन दोनों की स्मेल से देख सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप बड़ी इजीली स्मेल से पहचान सकते हो। इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना कि अगर आप इसको स्मेल कर लोगे तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो ही जाएगा 2 मिनट के लिए। उस तरह की स्मेल होती है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी, आप लोग बेयर नहीं कर पाओगे। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके इसमें ये तो ना हमेशा दूसरे सब्सटेंसेस से हमेशा हमेशा ही ये ज़्यादा गर्म रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ये कल के क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। इसको साफ कर लें पहले। चलो, तो उन्होंने ना एक और एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, वो बोले कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशन। तो उन्होंने बोला कि अपनी साइंस लैब से आप जो उन्होंने सोल्यूशंस बताए हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, उसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब सब्सटेंसेस को आप लोग अपनी साइंस लैब से ले लीजिए और उनका एक ड्रॉप को, जितने भी आपको ऊपर सोल्यूशन दिए हुए हैं, बारी बारी से उनको क्या करो, ग्लास वॉच पर उनकी एक ड्रॉप को डालो और फिर उसको टेस्ट करो, जो कि आपको नेचुरल इंडिकेटर्स बताए गए थे जैसे कि टर्मरिक, ठीक है। उनसे फिर आप लोग देखो, आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा, तब आप लोग डिसाइड करो कि ये कौन सा है। ये जो एसिड है उसके तो नाम में ही एसिड है, लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है। आपको ना टेस्ट ट्यूब में दे दिया गया, आपको नहीं पता कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो आप लोग इस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। टर्मरिक से कर सकते हो या कुछ और हम लोगों के पास नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, तो उनकी हेल्प से आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो ये उन्होंने दिया हुआ है टेबल, यहाँ पर अपने सैंपल का नाम लिखो, बताओ, और ये सॉल्यूशंस दिए हुए हैं कि आप लोग इन सब के साथ कर सकते हो। जैसे रेड लिटमस के साथ करके देखो पहले, फिर ब्लू लिटमस के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ओके, तो इस तरह से पूरे के पूरे टेबल को आप लोग फिल करोगे। सो दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर, बाय चेंजिंग ऑर्डर। ऑर्डर में भी चेंज आएगा, कलर में तो आपको चेंज दिखेगा टर्मरिक में, है ना, लेकिन इसकी ऑर्डर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा, यानी कि इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ओके, कलर के साथ साथ ऑर्डर में भी चेंज आएगा। लिटमस में कलर चेंज होगा, बाकी सब में ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सो देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड olfactory indicators. Let us try out some of these indicators. तो उन्होंने नीचे एक और एक्टिविटी दी हुई है इससे रिलेटेड, ये लोग आप ज़रूर से पढ़ लेना। चलो मैं ही पढ़ देती हूँ आपके लिए। सो टेक अ फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग। तो उन्होंने बोला कि बहुत बारीक कटे हुए आप लोग प्याज लीजिए, उसको एक प्लास्टिक बैग में रखिए और कुछ स्ट्रिप्स ले लीजिए बिल्कुल साफ़ कपड़े की। ओके, उसके बाद उस स्ट्रिप से उस बैग को अच्छी तरह से टाइटली बांध दिया जाए, उसको पूरी रात रख दो एक फ्रिज में, और सुबह उठकर आप लोगों को देखना है कि द क्लॉथ स्ट्रिप्स
कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिस। तो अब वो जो स्ट्रिप थी जिससे आपने बांधा हुआ था वो आपके टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है, सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। सो टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ओडर। तो उन्होंने बोला 2 स्ट्रिप्स उठाओ, उनमें से उनको अच्छी तरह से ना स्मेल करके देखो कि किस तरह की स्मेल आ रही है उनसे। देन कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute HCl hydrochloric acid solution on one strip and few drops of a dilute sodium hydroxide solution on the other। तो उन्होंने बोला दोनों के ऊपर ऐसे, एक के ऊपर बेस और एक के ऊपर एसिड रख कर देखो। देन दोनों के दोनों क्लॉथ की जो स्ट्रिप्स थी उनको पानी के साथ धो लो और दोबारा से उनकी ऑर्डर को चेक करो। अब अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करो और अब क्या करो, कुछ डिल्यूटेड वेनिला एसेंस लो, क्लोव ऑयल लो और उसकी ऑर्डर को चेक करो। नाउ टेक सम dilute HCl solution in one test tube and dilute sodium hydroxide solution in another। एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया, HCl solution लिया और दूसरे में आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute vanilla essence to both the test tubes and shake well। check the order once again and record changes in order if any। तो उन्होंने बोला आप दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या करो, वेनिला एसेंस को ऐड करो और तब चेक उसको अच्छे से हिला लो उसके बाद, और फिर चेक करो कि आपको उसकी ऑर्डर में कुछ चेंजेस नज़र आए, कि आपको कुछ भी अगर चेंजेस नज़र आए तो उसकी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करो। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर। तो इसी तरह से क्लोव ऑयल के साथ भी डिल्यूटेड HCl और डिल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको मिलाकर देखो और उसकी ऑर्डर को भी दोबारा से चेक करो। ओके, सो विच ऑफ दीज वेनिला, अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज अ olfactory indicators on the basis of your observation। तो उन्होंने बोला अब इन सबको करके देखो और अब बताओ कि आप किसको एज अ olfactory इंडिकेटर देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। olfactory इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, वो वाले इंडिकेटर्स जिनमें कुछ एसिडिक या कुछ बेसिक सब्सटेंस मिलाने से क्या हो, उनकी ऑर्डर में चेंज आए। ओके, so let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and bases।